आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मानव नेत्र के दृष्टि से संबंधित कुछ प्रमुख रोग के बारे में। एक ऐसी स्थिति जिसमें हम किसी भी पास की अथवा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इस परिस्थिति को अथवा आँख की इस दशा को हम दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अर्थात एक ऐसी दशा जिसमें हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इस दशा को हम दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। आइए देखा जाए कि मानव में कौन कौन से दृष्टि दोष की श्रेणियाँ होती हैं। दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में डिफेक्ट ऑफ विजन्स कहा जाता है, मुख्य रूप से जो दृष्टि दोष है जो मानव के रिफरेंस में है, उनकी कुछ 5 श्रेणियाँ होती हैं। सबसे पहला इसमें होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में मायोपिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तीसरा है जरा दूर दृष्टिता, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। चौथा होता है अबिंदुकता, जिसको एस्टिग्मैटिज्म के नाम से जानते हैं। और पांचवा और अंतिम होता है वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये 5 दशाएं होती हैं जो दृष्टि दोष की श्रेणी में आती हैं। दृष्टि दोष में जो पहली श्रेणी होती है, जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको कहते हैं, यह एक ऐसी दशा होती है जिससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको पास की अथवा निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, बात अगर निकट दृष्टि दोष के कारण की किया जाए कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और दूसरा कारण होता है कि नेत्र के गोलक का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है। बात अगर इसके निवारण की किया जाए, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा दोष है जिसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो होता है कि दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो जब दूर की वस्तु दिखाई दे, पास की वस्तु न दिखाई दे, तब हम उस दशा को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसका कारण में 2 कारण प्रमुख होता है। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना या घट जाना, नेत्र के गोलक का व्यास का घट जाना। तो बात अगर इसके निवारण की किया जाए तो उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके हम बड़ी आसानी से दूर दृष्टि दोष से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा जो दृष्टि दोष का क्रम है, जिसका नाम है जरा दूर दृष्टिता, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ, अर्थात जब वृद्धावस्था आती है, तो हमारे नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, और जब दुर्बल हो जाती हैं तो उस दुर्बल हो जाने के कारण व्यक्ति को न तो पास की न तो दूर की अथवा दोनों ही परिस्थितियों की जो इमेज होती है वो साफ दिखाई नहीं देती है। अर्थात ऐसे रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, इनको या तो पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है या दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, या दोनों ही परिस्थितियों में रखी गई वस्तुओं का जो विजन्स होता है, जो जिस हिसाब से उसको क्लियर कट दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। इसके कारण की अगर बात किया जाए तो पश्चिमाभि मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाती है, और नेत्र लेंस का जो लचीलापन होता है उसमें कमी आ जाती है। तो ये 2 प्रमुख कारण होते हैं, और इसी 2 प्रमुख कारण की वजह से जरा दूरदृष्टिता का रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है। बात अगर इसके निवारण की किया जाए तो बाईफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 तरह के लेंस लगाए जाते हैं। ऊपर की तरफ जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या अवतल लेंस लगाते हैं, और अवतल लेंस जो होता है ये नज़दीक की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। नीचे की तरफ आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और उत्तल लेंस जो होता है वो पास की वस्तु को देखने में सहायता करता है। अब इंदुकता एस्टिग्मेटिज्म की बारी आती है। यह एक ऐसा रोग होता है या एक ऐसा दोष होता है जिसमें एक समान दूरी पर रखी गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं
एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और इस दोष को हम अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। आइए जाना जाए कि अबिंदुकता का कारण क्या होता है। कार्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता आ जाती है और इस कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। निवारण के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो उचित फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंस का अगर हम प्रयोग करते हैं तो बड़ी आसानी से हम अबिंदुकता से निजात पा सकते हैं। पांचवा और अंतिम होता है वर्णांधता, जिसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को किसी चीज को स्पष्ट रूप से देखने में कोई समस्या का सामना नहीं करना होता है, परंतु लाल और हरे रंग में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है और इस दोष को हम कलर ब्लाइंडनेस या हिंदी में वर्णांधता के नाम से जानते हैं। बात अगर इसके कारण की किया जाए तो इसके आंख के शंक्वाकार सेल की कमी होती है, यानी आंख में जो शंक्वाकार सेल होती है उसकी कमी के कारण ये कलर ब्लाइंडनेस की समस्या पैदा होती है। और जो आंख में शंक्वाकार सेल की कमी होती है उसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसी समस्या आती है, जो जीन होता है वो अनियमित हो जाता है, उसके अनियमित पैटर्न की वजह से आंख में शंक्वाकार सेल की कमी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 और 12 के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के एपिसोड में हमने बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको दृष्टि से संबंधित तमाम रोग अथवा समस्या के बारे में समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।